चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, 50 साल से चुनावों को कवर कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं, प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रहती है, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, प्रदीप सिंह, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, बहुत एड़ियां घिसी हैं उत्तर प्रदेश को कवर करते करते, मनोज राजन त्रिपाठी, और मेरे सहयोगी भी रह चुके हैं। और आज मैं थोड़ी उल्टी गंगा भी बहा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकारों से थोड़ा अदब के साथ, गुस्ताखी माफ करते हुए, आज मैं सबसे युवा चेहरे से इस पैनल की शुरुआत करूंगा। और आप रायबरेली और अमेठी होकर आए हैं मनोज, ये वहां एक पहेली बनी हुई थी और बड़ी लोगों के अंदर उत्सुकता भी है। रायबरेली और अमेठी, ये पहेली जो है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहती सुनाई दी आपको जब आप वहां थे? देखिए, बड़ी साफ सी और सीधे सवाल का सीधा सा जवाब होगा कि रायबरेली में वो सीटें हैं जहां पे 4 सीटें सपा की थी विधानसभा, लेकिन वो अब भाजपा में आ चुके हैं। लेकिन इन सब लोगों के बीच में जैसे मनोज पांडे हैं जिनको कल शामिल किया गया, ये वो व्यक्ति हैं जिनको कभी ये नहीं चाहेंगे कि दिनेश प्रताप सिंह की नेतागिरी उस इलाके में चले और मेरी नेतागिरी वहां कमजोर हो जाए। हालांकि अमित शाह उनको घर तक गए, उनको मनाया जाके। तो रायबरेली की जो सीट है, मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि उस सीट को आप कांग्रेस के पक्ष में मान सकते। ऐसा कहना नहीं चाहिए, वोटों की गिनती तक ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं सीधे सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं कि हाँ, वो सीट कहीं नहीं जा रही और लंबे मार्जिन के साथ कांग्रेस जीतेगी वो सीट। हाँ, रही बात अमेठी की, अमेठी में किशोरी लाल 40 साल से जरूर है, लेकिन किशोरी लाल का नेता वाला चोला नहीं है, कद नहीं है, वो नेता नहीं है, वो मैनेजर है। उन्होंने चाहे इतने सारे चुनाव के दौरान, जब सपा अपना कैंडिडेट नहीं खड़ी करती थी, बसपा अपना कैंडिडेट नहीं खड़ी करती थी सोनिया या राहुल गांधी के सामने, वो बहुत सारी चीजें मैनेज करते थे। बीच के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, हर चीज वो मैनेज करते थे और हर चीज की जिम्मेदारी की पर्सन थे शर्मा केचर। इस बार वो प्रत्याशी बन के खड़े हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको साफ बता दूं कि टक्कर कांटे की है, टक्कर कांटे की है जी, बिल्कुल टक्कर कांटे की है। वजह यह है कि जो अनुपलब्धता आम लोगों को राहुल गांधी से होती थी और जो वजह राहुल गांधी के अमेठी से हारने की थी, वही कुछ बीच के लोगों की वजह से अनुपलब्धता स्मृति ईरानी के भी खाते में जा रही है। लेकिन जैसे आपने राशन बताया, तो राशन 2 हिस्सों का है, एक केंद्र से मिलता है उत्तर प्रदेश में, दूसरा प्रदेश सरकार भी देती है। तो दो राशन मिलते हैं, सम्मान निधि मिलती है, आवास मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। तो योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन उस अमेठी में कांटे की टक्कर को भी एक तरफ झुकाता हुआ दिखाई देता है। तो मतलब स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी पिछड़ती दिख रही है, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और योगी की उपलब्धियां वो कहीं नैया पार लगाती दिख रही हैं। तो ये कांग्रेस की जो रणनीति थी, बीजेपी ने तंज कसा, प्रधानमंत्री ने कहा डरो मत भागो मत, दरअसल क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो रही है कि अमेठी भी अटकती दिख रही है, सांसें अटकी हुई हैं बीजेपी की? संदीप, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं मान सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि राहुल गांधी, मतलब सॉरी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने यह तय किया है कि हम स्मृति ईरानी के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति लड़ाएंगे जो अगर चुनाव जीतता है तो उस हार से बड़ा संदेश हम आपको दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको रायबरेली का रिजल्ट बताया, वैसे ही आपको यह बता सकता हूं कि भले ही मार्जिन कम हो जाए, चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अंततः योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, जो चीजों को, जो वहां पे चीजें दी जा रही हैं, राशन वगैरह जो मैंने आपको पहले ही बताया, उन चीजों की वजह से अंततः ये रिजल्ट एक बार फिर बीजेपी के ही खाते में जाने की स्थिति। तो क्या यही इस बात को लेकर आश्वस्त है क्या बीजेपी? प्रधानमंत्री मोदी, ही इज अ टायरलेस कैंपेनर, मतलब 130 से ऊपर, आखिरी जो मैंने आंकड़ा गिना था, अब उसमें इजाफा हो गया होगा, 2 दिन पहले रैलियां और रोड शो गिनूं तो 130 कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पर अमेठी नहीं गए, रायबरेली चलिए समझ में आता है कि ना जाएं, क्यों हाई प्रोफाइल बनाए, अमेठी नहीं गए और आज अमित शाह वहां दिखाई दिए। ये कोई रणनीति दिखती है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं
इस चीज के सोर्सेज नहीं खोलूंगा आपसे, बस केवल इतना जरूर कह सकता हूं कि वास्तव में टाइम के लिए उपलब्धता थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता थी, लेकिन अंततः यह फैसला किया गया कि उनकी व्यस्तता को अगर किसी और सीट पर मोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और यह कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि हम इस सीट को जीत लेंगे, लिहाजा अमित शाह को वहां पे रोड शो करने के लिए नहीं, ये भेजा गया। तर्क जो है, एक मिनट मनोज, मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं एक आपको सेकंड, अंदर की नहीं, खबर मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए, गाजियाबाद सबसे बड़े अंतर से कोई सीट जीती बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, वो गाजियाबाद थी। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, और यहां पर कि नहीं, यहां ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। अमेठी तो 52,000 से जीती थी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अंदर खाने की खबर बता रहा हूं कि वहां पर यह था कि क्या उनका रोड शो कराया जाए। अंततः यह तय किया गया कि अगर अमित शाह इस इलाके में आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और यही सारी चीजें उनको आश्वस्त करती दिख रही है। लेकिन सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक ये बात सीमित नहीं है, ये बहुत सारी सीटें, क्योंकि अगला जो चरण है वो बेसिकली बुंदेलखंड में और सेंट्रल यूपी एग्जैक्टली, में आपने ज्यादातर बहुत अहम बात कही। मोमेंटम भी होता है चुनाव में, एक चुनाव में एक हवा सी बनती है, वो लहर बने, आंधी बने या ना बने, वो हमें मालूम नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।